नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और हम लोग आज आए हुए हैं मुखर्जी नगर में बातचीत करने। यहाँ पे कुछ दोस्त लोग हमारे मौजूद हैं हमारे साथ, तो हम लोग कुछ चुनाव पे और पढ़ाई लिखाई पे कुछ चर्चा करेंगे इनसे। तो आइए जानते हैं भाई से। अपने भाई आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए हमें आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ तैयारी करते हैं काहे की? सरकारी नौकरी की। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ। कोई हो जाए गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, आप अपना परिचय नहीं दिया, अपना नाम? मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। अच्छा, रोशन कुमार, बिहार में। तो बताइए गुरु, इस समय चुनाव चल रहा है। हम चुनाव नाम नहीं सुनेंगे, कुछ बीजेपी आए बस। बीजेपी आए? हाँ, बीजेपी का सरकार हमें चाहिए। आपको बीजेपी का सरकार क्यों चाहिए? हमें बीजेपी चाहिए बस, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे। अरे कुछ कारण तो होगा, क्यों आप इतने प्रभावित हैं बीजेपी से? हम बीजेपी के कुछ काम से प्रभावित है, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कोई आप मुझे 3 काम बताइए बीजेपी का, जिससे आप बहुत प्रभावित हैं और चाहते हैं कि फिर तीसरी बार बीजेपी की सरकार आए। अरे उसका हमें अच्छा लगता है सारे चीज काम, इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। चलिए ठीक है भाई, फिर हम अपने दूसरे भाई से बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा भाई। मैं पंकज यादव हूँ, बलिया। बागी बलिया की धरती से हैं आप? जी, बागी बलिया। तो आप बताइए हमें कि क्या माहौल है और आप यहाँ का क्या कर रहे हैं, काहे की पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। और रही बात चुनाव की, तो मेरे ख्याल से तो देखिए, पिछली बार जो भी जितने भी चुनाव हुए बीजेपी काफी पूर्ण बहुमत से आई। 2014 में अच्छी खासी सीट जीती, फिर 2019 में उससे भी ज्यादा सीट निकाली। और इस बार ऐसा है कि बीजेपी तो आएगी, चांस इसका है, लेकिन इस बार ओपोजिशन तगड़ा रहेगा और तगड़ा होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। सही बात आप बोल रहे हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। और आप यहाँ दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली से, उनके बारे में क्या विचार है आपका? अब देखिए, अब केजरीवाल के बारे में जहां तक सुनने को मिलता है कि भाई केजरीवाल दिल्ली के लिए सही है। उसने एजुकेशन सिस्टम को भी सही किया, फिर क्लिनिक मोहल्ला, फिर 200 यूनिट बिजली फ्री, तो ये काफी मतलब हेल्पफुल होता है। फिर ये लेडीजों के लिए बस सुविधा फ्री, तो ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन ये शराब घोटाले को लेकर के केजरीवाल जी अभी अंदर चले गए हैं जेल में, जिसमें उनको 15-16 बार नोटिस भी आया था और वो खुद को प्रेजेंट नहीं किए थे। इस कारण वजह से भी वो जेल में है। तो क्या आप ये एक तरह से जो विपक्ष आरोप लगाती है कि भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है और विपक्षियों को जेल मतलब फर्जी मुकदमे में डाल रही है, इससे आप कितना सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे इसमें? यार, कोई भी चीज खुद में 100% तो होती ही नहीं है। अब आईफोन ही ले लीजिए, उसमें भी एप्पल कटा हुआ रहता है, तो कोई भी हाँ मतलब 100% तो होता नहीं है। तो देखिए, ऐसा मैं भी लगता है मुझे भी कि ईडी ओडी कुछ जाता है, उस सपोर्ट में काम करते हैं, क्योंकि हमेशा विपक्ष का नेता ही जेल में जाता है। कोई पक्ष में होता है वो जेल जाता ही नहीं है। अगर जेल जाने वाला होता है, जैसे शरद पवार, ऐसा कुछ न्यूज आया था, जेल में जाने वाला होता है वो जाकर बीजेपी मिल जाता है, फिर भाई वो जेल नहीं जाएगा। हाँ, अजीत पवार, हाँ, फिर वो जेल नहीं जाएगा। तो ऐसा होता है भाई। वॉशिंग मशीन मुझे भी लगती है बीजेपी। इधर कितना भी तुम भ्रष्ट करो और जाकर उसमें मिल जाओ, फिर तुम बिल्कुल शुद्ध हो गए, तुमने कोई भ्रष्टाचार वाला काम किया ही नहीं। अच्छा भाई, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है चुनाव का? एक छात्र होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा छात्रों के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो यार मुद्दा तो वही होना चाहिए यार। जैसे पहले क्या था, 2014 से पहले सीजीएल वैकेंसी बहुत ज्यादा आती थी, क्योंकि मैं सीजीएल की तैयारी करता हूं। तो पहले ये था कि 20,000, 21,000, 22,000 तक वैकेंसी आती थी। लेकिन जैसे मोदी गवर्नमेंट आई, धीरे धीरे कम होने लगा। फिर 2022 में जाकर के 20-30 प्लस वैकेंसी आई थी। उसके बाद तो 7,000, 8,000, 4,000 ऐसी वैकेंसी आ रही है। लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस थी तो अच्छी खासी वैकेंसी आती थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये नौकरी वोकरी बहुत कम देते हैं यार, निकालते ही नहीं है वैकेंसी बढ़िया से। लाखों पद खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं, उनकी भरपाई तक नहीं हो पा रही है। तो मतलब आप बता रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? क्या बताएं यार। देखिए, अभी तो फिलहाल में राम मंदिर भी बन गया है, तो बीजेपी वाले इसको ज्यादा मुद्दा बनाएंगे अपना, उसमें सबसे बड़ा काम ये होगी। तो ठीक है भाई, हमको आपसे बात करके अच्छा लगा और जानने कुछ मिला। आप बात करते हैं अपने अगले मित्र से। आप बताइए भाई अपना परिचय और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम मोहित है। मैं यूपी से डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। मैं यहाँ रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप?
तो मुझे ये बताइए कि अमरोहा में क्या माहौल है चुनाव का, जैसा कि 2024 लोकसभा का चुनाव घोषित हो गया है और शुरू होने वाला है। अमरोहा से तो बीजेपी ही निकलेगी। बीजेपी निकलेगी, क्यों? ऐसा क्या है, बीजेपी ने ऐसा क्या किया है और पिछले 10 सालों में बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि आप कह रहे हैं अमरोहा से बीजेपी? अगर बीजेपी के कारनामे सुनोगे तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि खुले में लड़की लड़का घूमना बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ देख रहे हो आधे आधे कपड़ों में लड़कियां घूम रही है। ये कोई तरीका है घूमने का? भाई ये कपड़ों से किसी को जज करना ये कहाँ तक सही है? भाई बिल्कुल, एक लड़की अपने दायरे में रहे तो ही अच्छी लगती है। लड़की ही क्यों दायरे में रहे? भाई लड़का भी अपने दायरे में रहे तो अच्छा रहेगा। क्यों? कपड़े पूरे ही सही लगते हैं, आधे कपड़ों में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। ऐसा तो ये तो एक मतलब एक पितृसत्तात्मक सोच कही जा सकती है इसको, कि केवल लड़कियों के लिए ही सारे नियम क्यों? भाई लड़कों के लिए भी बराबर है। हम देख लो, हम भी पूरे कपड़ों में आए, हम तो नहीं आए हाफ टी शर्ट में। भाई तुम भी पहनो हाफ टी शर्ट, तुमको कौन रोक रहा है? सबकी अपनी इच्छा है भाई, कौन क्या पहनता है खाता है ये तो अपना पर्सनल डिसीजन है। मैटर इच्छा नहीं करती है भाई। भगवान ने तुम्हें शरीर दिया तो ये थोड़ी है कि दुनिया को दिखाओ। उसने कहा कि ढक के रखो। ऐसा कोई कानून है भारत में जो ये कहता है कि लड़कियों को केवल पूरे कपड़े पहन? कानून नहीं कहता तो कानून बनाओ। तो आप ये गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कानून बनाने के लिए? कानून बनाओ, हम तो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कानून बनाओ। तो ठीक है भाई, फिर आपका मुद्दा जान के अच्छा लगा और बहुत मजा आया बात करके आप लोगों से। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर अगली बार। धन्यवाद। तो गुरु आए तो थे हम लोग रिपोर्टिंग करने और यहाँ थोड़ा हाल चाल जानने मुखर्जी नगर का। यहाँ पे हमको जो है हमारे बचपन का मित्र मिल गया है, गौरव सिंह नाम है इसका। हम लोग घूम रहे थे यहाँ मुखर्जी नगर में, तो संयोग बस ये मिल गया है, तो इससे कुछ बात करते हैं हम लोग और थोड़ा अपनी पुरानी यादें भी ताजा करते हैं। तो गौरव भाई बता, क्या चल रहा है आजकल? सब चल रहा है भाई, ठीक चल रहा है, बस तैयारी चल रही है। और चुनाव में कुछ तुम्हारी इंटरेस्ट है नहीं है, क्या है, कैसे है चुनाव? तो भाई भाजपा ही है हम। भाजपा ही हो? फिर से भाजपा आएगी? फिर से भाजपा आएगी। वैसे मैं बता दूं कि ये गोरखपुर से है, तो हो सकता है इसकी वजह से इसका रुझान ज्यादा हो भाजपा की तरफ। अच्छा तू ये बता कि केजरीवाल को लेके क्या व्यू है तेरा? भाई यही है, ये काम वाम करते ना, कुछ ज्यादा चिल्लाते हैं। पहले ये था कि गलत गलत गलत, अब खुद फंस गया तो बता रहा नहीं मैं सही था। तो यही है यार, केजरीवाल ने बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार किया है कि अपना स्कूल का मॉडल दिखाते हैं और मोहल्ला क्लिनिक दिखाते हैं, बहुत सारे काम अपने बताते हैं कि मैंने ये किया वो किया, भ्रष्टाचार कम किया मैंने। ये भाजपा वाले खाली भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं ईडी सीबीआई से। इस पे क्या कहोगे तुम? भाई जो गलत है उसे सजा मिलेगी, बस यही है। अगर गलत नहीं की होते सजा ना मिलती इनको। और जो बात है इस चीज की कि स्कूल मॉडल वगैरह कुछ काम इनके अच्छे हैं, पर हाँ कुछ घोटाले हैं जिसके वजह से आज ये जेल में है। वरना क्यों सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली गए थे। अगर सही होते तो फिर लड़ते उस पे। तो यही गलत है तो भाई सजा तो मिलेगी। ठीक है भाई, फिर बढ़िया है। और मैं एक बात बता दूं, आज मुझे इससे मिलके बहुत मजा आ गया, बहुत खुशी हुई गौरव से मिलके। हम लोग स्कूल में बहुत बकैती किए हैं, बहुत बकचोदी किए हैं, गुरु फुल मजा लिए हैं एकदम। राधिका हम लोग के स्कूल का नाम था। फुल एकदम मतलब हद पार कर दिए थे हम लोग मजा लेने में। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो बहुत अच्छा लगा इससे मिलके। फिर मिलते हैं, आप लोगों से मिलेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।